अब तक हम ये तो स्टडी कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, और अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। ये सब हम प्रवेश वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या स्टडी किया था, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक है। और उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी किए थे जहां पे हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस किया था। होप आप सभी को वो अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर से चेक कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टॉप राइट कॉर्नर पे बैनर को क्लिक करके भी आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के, उसको सोल्व करने के हमारे पास मेनली 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड जो हम स्टडी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और जो हम अभी भी स्टडी करेंगे, इसी के थ्रू हम जो सम है उनको सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसको हम डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बोल देते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल भी हम बोल देते हैं। एंड थर्ड है हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, यहां पे जो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है ये आपके सिलेबस से कट है, तो ये मेथड हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ये काफी यूजफुल है, काफी हेल्पफुल मेथड है, तो इसके लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आप वहां से ये फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट सम है इसका हमारे पास, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से ध्यान रखना आप लोगों ने, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता ही होगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमने करना क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो ए होगा एंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो सी है हमारे पास, इन दोनों की हम पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर इनकी प्रोडक्ट करें, यहां से देखो, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 को इसकी जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू है हमारे पास -10। ए एंड सी की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया 10, -10। अब हमने बी के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, बी को इस वे से फैक्टराइज करना है कि उसका जो सम या डिफरेंस है वो तो सेम रहे, दैट इज -3, बी के ही इक्वल रहे, लेकिन प्रोडक्ट ए और सी की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां से देखो, प्रोडक्ट -10 एंड सम -3, क्या फैक्टर बनाएंगे इसके? फैक्टर क्या बन सकते हैं इसके हम फैक्टर बना देते हैं -5 एंड +2, -5 एंड 2 -3, -5 और 2 की प्रोडक्ट -10। तो चलिए इसके फैक्टर बना देते हैं, इसको कर देते हैं यहां से इरेज। अब इसके हमने फैक्टर क्या बना दिए, इक्वेशन आ गई अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टर हो गए -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, -5 प्लस 2 -3, -5 इंटू 2 -10। फर्स्ट टू टर्म से देखो x कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी रह गया x -5। नेक्स्ट टू टर्म से अगर +2 कॉमन निकाल ले, x -5 रहेगा इक्वल्स 0। तो फैक्टर क्या आ गए इसके? फैक्टर आ गए इसके x -5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट्स फाइंड करना बहुत ही इजी है। कैसे रूट फाइंड कर सकते हैं? या तो x -5 0 होगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 5, या फिर x प्लस 2 0 होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी
सो द पॉसिबल वैल्यूज आर -2 एंड 5। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। होप ये अच्छे से क्लियर होगा। इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड में देखो, अगर कंपेयर करेंगे ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -6, ए सी की प्रोडक्ट, सर ये तो -12 आ गई, बिल्कुल बेटा -12 आ गई है। अब हमने -12 इसके ऐसे फैक्टर पता करने हैं जिनका सम या डिफरेंस 1 आएगा लेकिन प्रोडक्ट -12 होगी। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, फाइंड करो जल्दी। सर ये आ गए अपने पास 4x - 3x, बिल्कुल, क्योंकि बेटा 4x - 3x 1 रहेगा, 4x एंड 3x 12x² हो जाएगा, 4 एंड 3 is 12। अब यहां से फर्स्ट टू टर्म है जो अपने पास, यहां से अगर 2x कॉमन निकालने, क्या रहेगा, 2 कॉमन, x रह गया प्लस 2, इनमें से अगर हम -3 को कॉमन निकाल ले तो x प्लस 2 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब पूछोगे सर ये यहां पे पॉजिटिव क्यों आया है, ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि बेटा यहां से अगर आप नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 कॉमन फैक्टर है, x प्लस 2 आ गया अपने पास कॉमन फैक्टर, बाकी क्या रह गया 2x - 3, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो या तो x प्लस 2 0 होगा, मतलब x की वैल्यू -2 आ गई, या फिर यहां से 2x - 3 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2x आ गया 3 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर -2 एंड 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल से सम है बेटा, बस थोड़ा सा वर्क करें आप इन पे, इजीली हो जाएंगे ये सब। ओके, तो इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। यहां से देखो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू ये आ गई 5√2, ठीक है। तो a और c की प्रोडक्ट देखो बेटा क्या होगी, a और c की प्रोडक्ट होगी √2 इंटू 5√2, मतलब 5 टाइम्स 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 हो जाएगा। ये आ गया अपने पास 10, प्रोडक्ट 10 है, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए 7, सम एंड डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो फैक्टर बना दो फिर जल्दी से, अभी बना देते हैं। फैक्टर क्या आ गए, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 लिख देते हैं इसको, 5 टाइम्स 2 10, ठीक है, प्रोडक्ट 10 आ गई, एंड इनका जो सम है वो क्या आएगा 7 आ गया। अब फर्स्ट टू टर्म से देखो अपने पास x कॉमन आ गया, क्योंकि √2 एंड 5 से तो कुछ कॉमन है नहीं, क्या रह गया फिर √2x प्लस 5। अब नेक्स्ट टू टर्म से अपने पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आ गया, यहां से रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से देखो अब अपने पास √2x प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, √2x प्लस 5 कॉमन फैक्टर आ गया। सेकंड फैक्टर क्या होगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 0 होगा, या फिर x प्लस √2 0 होगा। अगर √2x प्लस 5 0 है, यहां से √2x आ गया -5 के इक्वल, मतलब x की वैल्यू आएगी -5/√2, और x प्लस √2 0 है तो x की वैल्यू आ गई -√2। अब यहां से पॉसिबल आंसर क्या होंगे, पॉसिबल वैल्यूज क्या है x की, सर x की पॉसिबल वैल्यू आ गई -√2 एंड -5/√2, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अब इसका जो फोर्थ सम है, फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम में क्या है, यहां से अपने पास है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। पहले फ्रैक्शनल टर्म को हटा देते हैं यहां से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या रह गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 16 एंड 1 की प्रोडक्ट, सर 16 आ गई, तो बना दो फिर 8 के फैक्टर, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 एंड 4 इज 8, 4 टाइम 4 इज 16। अब फर्स्ट टू टर्म से देखो 4x कॉमन आ गया, क्या रह गया 4 टाइम 4 16, x² से x कॉमन निकाल लेंगे, x रह गया, 4x कॉमन है तो 1, इनमें से -1 को कॉमन निकाल देते हैं तो 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन फैक्टर है अपने पास 4x - 1,
सेकंड फैक्टर क्या आ गया सर, ये भी 4x माइनस वन, तो दोनों जीरो के इक्वल हो गए। अब अगर ये जीरो के इक्वल है, यहां से अपने पास या तो 4x माइनस वन जीरो होगा या फिर ये सेकंड वाला 4x माइनस वन जीरो होगा, दोनों सेम ही है ना। तो 4x इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू 1/4, यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/4, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप ये क्लियर होगा आपको, बहुत ही सिंपल से सम है। इसका फिफ्थ सम में देखो अपने पास a की वैल्यू 100, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, तो a एंड c की प्रोडक्ट क्या आएगी, क्या आ गई है सर, a एंड c की प्रोडक्ट आ गई 100, बना दो फिर फैक्टर, फैक्टर क्या आ गए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 10 एंड 10 इज 20, 10 टाइम्स 10 इज 100। फर्स्ट टू से अगर हम 10x कॉमन निकाल दें, क्या रह गया 10x माइनस वन, नेगेटिव 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0, 10x माइनस वन कॉमन फैक्टर है, 10x माइनस वन कॉमन फैक्टर है, सेकंड क्या आ गया 10x माइनस वन इज इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट 10x माइनस वन 0 होगा या फिर सेकंड 10x माइनस वन 0 होगा, ठीक है। तो अगर 10x माइनस वन 0 है, 10x आ गया 1 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई फिर सर, ये 1/10 आ गई, सेकंड से भी x की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 1/10 आएगी, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी इसकी 1/10 एंड 1/10, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे, बिल्कुल होंगे ही, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे, सेकंड सम देखते हैं इसका। ओके, तो इसका सेकंड सम है हमारे पास। सेकंड सम में आप लोगों ने करना क्या है, एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, एक एग्जांपल से आप लोगों को जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ये आपकी बुक से ही है, बुक में आप लोगों को इसके जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करने हैं एग्जांपल से, और ये आप अपने आप करेंगे, डू इट बाय योरसेल्फ। तो ये आप अपने आप ट्राई करें, क्योंकि बेटा इसकी जो इक्वेशन है वो आपको एग्जाम्पल में प्रोवाइड की गई है, आपने जस्ट उस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। बट फिर भी अगर आपको ये सॉल्व करने में कुछ इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड सम है हमारे पास, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 प्रोडक्ट 182, सम 27 प्रोडक्ट 182, बहुत ही इजी सा सम है। अच्छा, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। जो पहला एंड सिंपल मेथड है उसमें क्या था, हमने पोलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर था उसमें सम एंड प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड सम किए थे। जब सम एंड प्रोडक्ट गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, यही मेथड था। इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, x² माइनस सम 27 प्रोडक्ट 182 इज इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम कंप्लीट सॉल्व करें, हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x, उनमें से फर्स्ट नंबर x है। अब सम कितना है इनका, सम है 27, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या रह गया। अब देखो मान लो एक नंबर है 7 और दो नंबर्स का जो सम है वो 15 है, तो सेकंड क्या आएगा सर, ये 8 आएगा। कैसे पता लगा, सम में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देंगे, सेकंड नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर यहां से क्या आ गया, ये आ गया सम माइनस फर्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब इनकी प्रोडक्ट है 182, बस यहां से फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, कंडीशन अप्लाई कर दो, फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, और इनकी प्रोडक्ट 182 के इक्वल है। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। अब यहां से जो लेफ्ट टर्म है इसको अगर हम राइट में शिफ्ट करें, x² पॉजिटिव हो गया, 27 नेगेटिव होगा, 182 पहले से पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 0, तो यहां से भी हमारे पास सेम ही इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आई है, ये हमारे पास कंप्लीट मेथड से इक्वेशन आई है, दोनों ही सेम है। अब फैक्टर बना लेते हैं इसके, फैक्टर देखो क्या बनेंगे,
फैक्टर क्या बनेंगे? प्रोडक्ट 182, सम 27। ऐसे कौन से फैक्टर हैं सर? ये फैक्टर आ गए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 13 एंड 14 इज 27। 13 टाइम्स 14 इज 182। फर्स्ट टू टर्म से हम x को कॉमन निकाल लें, x माइनस 14 रह गया ना। नेक्स्ट टू से नेगेटिव 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 14 ही बचेगा। अब x माइनस 14 हमारे पास कॉमन फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या आएगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो x माइनस 14 0 होगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 14, या फिर x माइनस 13 0 होगा, मतलब यहां से x की वैल्यू आ गई 13। ओके, तो पॉसिबल वैल्यू क्या है? 13 एंड 14। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो अगर फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड क्या होगा? सेकंड 14 होगा। 27 माइनस 13 इज 14। अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 14 है, अगर फर्स्ट 14 है तो सेकंड क्या आएगा सर? फिर सेकंड 13 आ गया। ओके, क्लियर है ना अच्छे से? चलो फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सम है हमारे पास, फाइंड टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखो बेटा, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। अगर कंजक्टिव है तो हम क्या चूज करेंगे? पता ही आप लोगों को। लेट फर्स्ट नंबर आ गया सर x, तो बेटा सेकंड और बता दो। सेकंड में इसमें सर 1 ऐड कर दो, सेकंड आ जाएगा। कंजक्टिव क्या होंगे? जैसे 3 4 5 6 कंजक्टिव है, 9 10 कंजक्टिव है। तो अगर हमें एक नंबर गिवन है, सेकंड कंजक्टिव कैसे पता करेंगे? उसमें 1 ऐड कर देंगे बस। अब इनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ठीक है, कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है? 365 के इक्वल। स्क्वायर ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे ए प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 365 के इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 हो गया, ये इज इक्वल टू 0। ये यहां के नेगेटिव हो जाएगा ना जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। तो क्या बन गई इक्वेशन? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, यहां से जो ये पूरी इक्वेशन है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब सेम सम हम प्रीवियस में करके हटे हैं। ऐसे फैक्टर जिनकी प्रोडक्ट 182 हो लेकिन सम या डिफरेंस यहां पे क्या होना चाहिए? 1। ये फैक्टर तो सर हम प्रीवियस में भी कर चुके हैं। 14 एंड 13, 14 माइनस 13 1 रह गया, 14 और 13 की प्रोडक्ट 182। अब यहां से देखो बेटा, फर्स्ट 2 से अगर हम x कॉमन निकाल लेंगे क्या रहेगा? x प्लस 14। नेक्स्ट 2 से नेगेटिव 13 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 14 बच गया इज इक्वल टू 0। नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, ठीक है, इस वजह से यहां पे पॉजिटिव आया। अब यहां से या तो x प्लस 14 ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, बाकी क्या रहेगा? x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 14 0 होगा या x माइनस 13 0 होगा। x प्लस 14 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू नेगेटिव 14 आ गई, और x माइनस 13 0 है तो x की वैल्यू पॉजिटिव 13। लेकिन यहां पे देखो हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं तो नेगेटिव का तो हमारे पास काम ही नहीं है, तो इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया। पॉजिटिव कौन है? 13 पॉजिटिव है सर, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट नंबर जो हमने x मानना था। ठीक है, इसको x मानना था तो यही फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट नंबर इज 13। सेकंड क्या होगा? 13 प्लस 1, ये आ गया सर 14। फर्स्ट नंबर 13, सेकंड नंबर 14, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल से बहुत ही प्यारे से सम है। नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सम, अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट ट्राइंगल का अल्टीट्यूड मतलब जो उसकी हाइट है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है।
अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो हमने अदर टू साइड पता करनी है। देखो बेटा, ये हमारे पास है एक राइट ट्रायंगल ए बी सी। हमने मान लिया इसका जो बेस है वो क्या है, बेस हमने मान लिया इसका x सेंटीमीटर है। बेस x सेंटीमीटर है तो अल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस। अल्टीट्यूड हो गया, बेस x है तो अल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर लेस होगा। हाइपोटेन्यूज बेटा गिवन है 13 सेंटीमीटर। हमने बेस एंड अल्टीट्यूड फाइंड करने हैं। तो यहां पे हम राइट डाउन कर देते हैं, लेट बेस इज x सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या आ गया, बेस से x बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर आ गया ये। अब यहां पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि राइट ट्रायंगल है। तो लिख दो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी इसमें। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना सभी को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड, या फिर यहां पे आप हाइट लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड या हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे नहीं लिखते। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बेटा यहां पे अल्टीट्यूड ही है। ठीक है, तो अप्लाई कर दो बस। बेस है हमारे पास x, x का स्क्वायर हो गया। अल्टीट्यूड है हमारे पास x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। हाइपोटेनस 13 है तो 13 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे टू एक्स स्क्वायर, माइनस में 14x प्लस 49, 169 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में, ये नेगेटिव हो गया। अब यहां से अपने पास क्या आ गया, ये आ गया सर 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। जो ये पूरी इक्वेशन है बेटा, पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आपको पता ही है, प्रोडक्ट 60, सम एंड डिफरेंस 7, 12 टाइम 5 इज 60। बना देते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या आगे, फैक्टर आगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, 12 टाइम 5 60। फर्स्ट टू टर्म से अगर हम x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 12 रहेगा। नेक्स्ट टू टर्म से 5 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन फैक्टर है, बाकी सेकंड फैक्टर क्या आ गया x प्लस 5। अब x माइनस 12 0 होगा या फिर x प्लस 5 0 होगा। x माइनस 12 0 है तो x की वैल्यू आ गई 12, x प्लस 5 0 है तो x की वैल्यू आएगी नेगेटिव 5। लेकिन हमें पता है कोई भी साइड नेगेटिव हो नहीं सकती। साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती। x की वैल्यू नेगेटिव 5 हो ही नहीं सकती। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई बेटा अपने पास क्या 12, मतलब बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। बेस 12 है तो अल्टीट्यूड क्या आएगा, अल्टीट्यूड क्या आएगा 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो बेस इज 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट सम है ये। ठीक है, तो आज की क्लास का ये लास्ट सम रहेगा अपने पास। सम क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced. ये क्या है, 3 more than twice the number of article produced. If the total cost of production on that day was 90 rupees, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल पता करने हैं एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमने फाइंड आउट करना है।
तो देखो यहां पे हमने एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, हमने मान लिया जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उनकी काउंटिंग, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं। तो कॉस्ट पर आर्टिकल क्या होगा, पर आर्टिकल का कॉस्ट क्या आएगा बेटा, पर आर्टिकल का कॉस्ट आ गया अपने पास, देखो यहां से बोला गया है ना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जितने आर्टिकल बने हैं उसका ट्वाइस प्लस 3, ये आ गया कॉस्ट पर आर्टिकल। हमें यही बोल रहा है ना, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ये कॉस्ट आ गया। अब यहां से कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। देखो अब यहां से एक सिंपल सी एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक पेन का कॉस्ट 5 रुपए है, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा सर, 25 रुपीज। ये क्या सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, तो बेटा यही सेम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल कितने हैं, एक्स, एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x प्लस 3, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं इनटू में एक आर्टिकल का कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें दे रखा है बेटा इन्होंने कितना 90, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहां से देखो ए एंड सी की प्रोडक्ट, 2 एंड 90 की प्रोडक्ट क्या आ गई, ये आ गई 180। अब 180 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं हमने जिनका सम या डिफरेंस तो 3 हो लेकिन प्रोडक्ट नेगेटिव 180 हो, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर आएंगे, ऐसे कौन से फैक्टर आ गए सर, हमें पता है 15 और 12 की प्रोडक्ट 180 होती है, तो चेक कर लो फिर, 15 माइनस 12 3, 15 टाइम 12 180, बिल्कुल सही फैक्टर बन रहे हैं ये, कर दो अप्लाई। अब देखो फर्स्ट टू फैक्टर से, फर्स्ट फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 एंड 15 से तो कुछ कॉमन है नहीं, x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रहेगा 2x प्लस 15। नेक्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकलेगा सर, 90 12 से तो डिवाइड होगा नहीं लेकिन 6 से तो हो रहा है, तो 6 कॉमन निकाल देते हैं। 6 कॉमन निकाल लेंगे तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे सर 2x रह गया, 90 को 6 से डिवाइड करेंगे सर ये आ गया 15 इज इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 15 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब सेकंड फैक्टर क्या है x माइनस 6, अब या तो 2x प्लस 15 0 होगा, मतलब 2x नेगेटिव 15 होगा, x की वैल्यू नेगेटिव 15 बाय 2 आएगी, या फिर x माइनस 6 0 है तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब यहां से देखो, यहां से क्या है हमारे पास, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब एक कोटेज इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, क्या वो नेगेटिव में आर्टिकल प्रोड्यूस कर सकती है, अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस ना भी करे तो भी उसकी जो काउंटिंग है वो 0 हो सकती है, नेगेटिव तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, मतलब ये हो गया नेग्लेक्ट, नेगेटिव प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 6, मतलब आर्टिकल कितने बने, 6 आर्टिकल बने हैं, कितने आर्टिकल बने हैं, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, x की जगह 6 पुट कर दें तो क्या आएगा, ये इसको इरेज कर दें यहां से, कॉस्ट पर आर्टिकल क्या आ गया 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इक्वल्स 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, पर आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज। होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 का हमारे पास लास्ट सम फ्रॉम बुक एनसीईआरटी, ठीक है। होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होंगे। इसका जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वहां पे हम स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, जो डिफरेंट नेचर ऑफ रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है, सेम ही होंगे ये। आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।